कि आपने कब सोचा कि मिट्टी मित्र को आपने शुरू करना है? ऐसा कौन-सा मोमेंट था वो? जब पंचकूला डेवलप हो रहा था तो इन द इंसेप्शन स्टेज ऑफ पंचकूला पापा ने काफी पेड़ लगाए थे बिकॉज उनकी एक सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप थी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ में, तो पंचकूला में काफी पेड़ पापा के हाथों लगे। सो आज लोग सर लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे में आपने नेचर और मिट्टी को ही क्यों चुना? अगर आज के टाइम में लोग नेचर से कनेक्ट करते हैं तो आई थिंक कि वो लग्जरी उनको मिलेगी जो पीस के साथ उनको मिलेगी। पैसा कितना कमा लो जी, वो आज कितना ही कम है, उतना ही कम इतना कमा लो। जी जी जी। तो लग्जरी इज इक्वल टू पीस एंड पीस इक्वल टू नेचर। अर्लियर आप देखो 80s में 90s में जिस एज में हम लोग आए हैं, जैसे दशहरा में हम लोग बाहर खेलने जाते थे, जी जी, गिल्ली डंडा खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे, है ना, कितना कुछ। आज के टाइम में हम एक छोटे से अपार्टमेंट्स में कंपैक्ट होकर रह गए हैं। बच्चों को भेजते नहीं पेरेंट्स बाहर खेलने जाओ, मिट्टी में गंदे हो जाओगे। बिल्कुल, हम पैदा ही ऐसे हुए। सो सर अगर आप मिट्टी मित्रा में ना होते, अगर मैं बात करूं तो आप किस प्रोफेशन में होते? मुझे आइडिया नहीं मैं कहाँ होता, क्योंकि घूम के शायद में यही आया था। बहुत मजा आता है, कोयल कूकू करती है, तो आप भी कभी बचपन में पता नहीं किसने ट्राई किया, मैं तो बहुत बार किया है, आप कूं जोर से करोगे वो और जोर से करेंगे। ये चीज हम करते हुए थोड़े पागल लुक लगेंगे, बट ये चीजें ऐसी है कि जो हमें नेचर से कनेक्ट करती है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं सपना, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ लोकल। आज हमारे साथ हैं हिमांशु पाठक जी, मिट्टी मित्रा के फाउंडर, जो लोगों को नेचर, सस्टेनेबिलिटी और माइंडफुल लिविंग के साथ जुड़ने का एक खूबसूरत कार्य कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम हिमांशु पाठक जी। सो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much for asking me to come here. जी, and it's an honor. जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि चंडीगढ़ लोकल हमारे जैसे बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहा है जी, और it's a privilege to be here. Thank you so much. जी। सो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कब सोचा कि मिट्टी मित्रा को आपने शुरू करना है? ऐसा कौन-सा मोमेंट था वो? देखिए मुझे लगभग 15-16 साल हो गए हैं प्रोफेशनल करियर के अंदर। जी, एक दौर आया था 2012-13 में, जब थोड़ा मैं करियर की वजह से डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में चला गया था। जी, उस टाइम आई वाज वर्किंग विद मेकमाईट्रिप.com गुड़गांव, ओके, और कुछ इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से मुझे वापस पंचकूला आना पड़ा था। जी, मेरे फादर साहब से मेरी बात हो रही थी बिकॉज मैं बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। जी, तो फादर साहब ने बोला कि बेटा व्हाई डोंट यू ट्राई गेटिंग कनेक्टेड टू द नेचर। तो पापा ने मुझे गार्डनिंग और इस तरफ की तरफ थोड़ा सा उस टाइम पे रुझान मेरा बढ़ाया। जी, फादर के बारे में बता दूं, वो एक एक्स आर्मी मैन है, और जब पंचकूला डेवलप हो रहा था तो इन द इंसेप्शन स्टेज ऑफ पंचकूला पापा ने काफी पेड़ लगाए थे बिकॉज उनकी एक सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप थी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ में, तो पंचकूला में काफी पेड़ पापा के हाथों लगे। जी, जी, पापा ने फिर मुझे ये बोला कि भी बेटा तू क्यों नहीं नेचर से कनेक्ट करता, क्यों नेचर इज द बेस्ट हीलर। जी, तो एज फादर सेड, तो आई डिड दैट, और उससे बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। जी, और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि कभी भी कुछ जिंदगी में अपना करूंगा तो अच्छे लेवल पे करूंगा, तो नेचर के लिए पक्का करूंगा, और दैट्स इट। लगा अब 2026 द राइट टाइम, जी, तो आई स्टार्ट मिट्टी मित्रा विद दैट थॉट। वेरी गुड। सो आज लोग सर लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे में आपने नेचर और मिट्टी को ही क्यों चुना? देखिए कहीं ना लग्जरी बहुत फास्ट पेस लेके आती है जिंदगी के अंदर। जी, नेचर आपको काम करता है और एक ऐसी सेंस प्रोवाइड करता है जिससे कि आप अपने आसपास की चीजों से कनेक्टेड रहते हो। जी, लग्जरी जरूरी नहीं ऊंचे मकान, बड़ी गाड़ियां और बेटर लाइफस्टाइल के अंदर हो। जी, लग्जरी तब है जब आपके अंदर पीस हो, जी, जब आप कोई काम कर रहे हो, आप फुल डेडिकेशन के साथ कंसंट्रेशन कर सको। जी, अपना जब आपका टाइम आए, जी, उस टाइम पे आपको ये लगे यार काश मैं वो कर लेता, काश मैं वो कर लेता। और जो भी आप करो उसको फुल डेडिकेशन से करो, फुल मोटिव से करो, फुल पीस के साथ करो। दैट इज लग्जरी एज पर माय थॉट। और अगर आज के टाइम में लोग नेचर से कनेक्ट करते हैं तो आई थिंक कि वो लग्जरी उनको मिलेगी जो पीस के साथ उनको मिलेगी। क्योंकि पैसा कितना कमा लो जी, वो आज कितना ही कम है, उतना ही कम इतना कमा लो। जी, 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 तो लग्जरी इज इक्वल टू पीस एंड पीस इक्वल टू नेचर। बिल्कुल, बिल्कुल। सो सर आज के डिजिटल दौर में लोगों का नेचर से डिस्कनेक्ट होना आपको कब फील हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट कर रहे हैं नेचर से? डिजिटली ज़्यादा वो एक्टिव रहते हैं, लाइक फ़ोन्स हो गया, स्क्रीन टाइम आजकल अगर बच्चों की भी हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आपको कब फील हुआ कि लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं नेचर से?
कब कैमरा में तो डेली फील होता है, जी डेली लगता है कि लोग मतलब अब रिसेंट एग्जांपल हो, अभी कभी आप कोई डेस्टिनेशन में घूमने गए हो, जी लेट्स से ऋषिकेश, जी या बहुत सुंदर लगता है मेरे को ऋषिकेश, जी और या फिर मनाली या कहीं भी हो, जी लोग फोन निकाल के रील्स बना रहे होते हैं, ठीक है, और वीडियो बना रहे होते हैं, पोस्ट लगा रहे होते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल रहे होते हैं, स्नैपचैट पे कर रहे होते हैं। जी अगर आपने ये सभी करना है तो जी आप वहीं रहो ना जहाँ से आप आए हो, और वो तो बिल्कुल वहां रह के भी हो जाएगा। जी आप जहाँ आए हो उसकी ब्यूटी को एंजॉय करो, बिल्कुल उसको नेचर को एंजॉय करो, वहाँ चिड़िया की जो चहचहाट है उसको देखो, जो वादियों से ठंडी हवा आ रही है आप उसको ऑब्जर्व करो। जी अगर आप घूमने गए हो, पैसे लगा के गए हो, है ना, टाइम निकाल के गए हो, अपने जी कितनी सारी चीजें सेक्रीफाइस पे, वहां जाके भी आप लोगों को दिखाने के लिए रील्स और कर रहे हो, तो दैट इज डिस्कनेक्ट, जी राइट। सो और देखो डेली बेसिस में अगर देखें, पेरेंट्स आते हैं, घर आते हैं जी और अपने बच्चों को फोन पे पाते हैं, कितना बात करते हैं पेरेंट्स बच्चों के साथ में। अगर वो नेचर ही तो है, अगर हमारे घर के अंदर ही हम चीजों को सही नहीं कर पाएंगे, हम बाहर कैसे करेंगे? जी जी ट्रू तो दैट्स इट। सो डिस्कनेक्ट तो एवरीवेयर, आप जी कहीं भी चेक करो, कैसे भी करो, और उसके जो रिपरकशंस है आप सबको दिख ही रहे हैं आज के टाइम में। बच्चों जी के अंदर एग्रेशन, बिल्कुल पेशेंस का ना होना, हम्म एम्पैथी ना होना, काइंडनेस ना होना, हम्म बिकॉज कि नेचर से कनेक्ट नहीं है। अर्लियर आप देखो 80s में 90s में, जी जिस एज में हम लोग आए हैं, जिस एरा में हम लोग हैं, बिल्कुल हम लोग बाहर खेलने जाते थे, जी जी गिल्ली डंडा खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे, है ना, कितना कुछ। आज के टाइम में हम एक छोटे से अपार्टमेंट्स में कंपैक्ट होकर रह गए हैं, जी बच्चों को भेजते ही नहीं पेरेंट्स बाहर हाँ खेलने जाओ, मिट्टी में गंदे हो जाओगे। बिल्कुल हम पैदा ही ऐसे हुए हैं, हम बड़े ही ऐसे हुए हैं, मिट्टी जी में जी खेल जी खेल के इम्यूनिटी डेवलप हमारी ऐसे हुई है। सो देयर आर मेनी थिंग्स, नेचर से कनेक्ट नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर आपको चैलेंजिंग नहीं लगा कि आपने अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के एक ये न्यू सिरे से अपना ना बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको ये कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई डर मन में हो कि अगर ये नहीं हुआ जो मैं सोच रहा हूँ तो? मैं इसका एक आपको किस्सा बताना चाहूंगा। जी एक मेरे मेंटोर है, HFN करके, उनका हार्वेस्टिंग फार्मर्स नेटवर्क करके उनका बिजनेस है, काफी अच्छा। उनका नाम है रुचित कर। जी उनसे मैं एक बार डिस्कस कर रहा था कि सर मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। जी तो उन्होंने बोले मुझे क्या किया क्यों नहीं भाई अभी तक, सीधा क्वेश्चन उनका है। मैं क्या सर मेरी EMIs बिल्स एंड ऑल, मैं जॉब करता हूँ, जितनी आती है वो लगता है, वो सर साइकिल ऐसे ही चलता है। तो बेटा कि अगर करेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, जी जब तक कूदोगे नहीं तो तैरना कैसे सीखोगे? जी कूद गए और तैरना आ गया, अब तैर ही जा रहे हैं, अब जी बाकी परमात्मा के ऊपर है। जी अगर हमारी इंटेंशन सही है हाँ तो जी कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। जी। सर फ्रॉम सॉइल टू सोल, इस फिलॉसफी का मतलब क्या है आपके अकॉर्डिंगली? हमारी डेली की दिनचर्या में कुछ भी हम करते हैं उसमें सॉइल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। जी आज हम इस पॉडकास्ट के एरिया पे बैठे हैं, ये बना हुआ है कहीं ना कहीं, मिट्टी का महत्व है इसके अंदर भी। मैं जिस गाड़ी में चल के आया, वो जिस रोड पे चली है, वहां पे भी मिट्टी है। मिट्टी हमारे हर जगह है, आसपास है, जी पर दिल से कनेक्टेड नहीं। जी मिट्टी के अंदर, मैं फार्मर्स की बात करता हूँ, मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी रहा है। जी जब मैं फार्मर से बात करता था तो मुझे पता लगता था कि 10 एकड़ लग से किसी फार्मर का लैंड है, जी 9.5 एकड़ में वो जो फार्मिंग कर रहा है, दैट इज फॉर द बिजनेस। उसमें केमिकल्स प्रॉपर अच्छे से यूज कर रहा है। जी आधा एकड़ उसने अपनी फैमिली के रखा है, वहां उसका सोल है, जी बाकी जगह उसका बिजनेस है। ठीक है, मैं मानता हूँ उसकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी है, बहुत ही ज्यादा है, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो रेट्स नहीं प्रॉपर मिलते, उनको मंडी के मतलब सरकार से वो सपोर्ट नहीं मिल सकती, मिलती जो मिलनी चाहिए, पॉलिटिक्स ज्यादा हो जाती है, जो भी है, मतलब नो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट यस फार्मर कहीं ना कहीं परेशान है, और उसकी परेशानी का खामियाजा हम भुगतते हैं केमिकल्स खा के। अगर वही फार्मर को रेट हम सही दे, हमारी आत्मा बोलेगी नहीं, अगर कोई चीज वो 20 रुपए की मिल रही है और फार्मर बोलता है नहीं मैंने दिल से उगाई है, 50 रुपए मांगता है उसके, अगर हम उसको 50 रुपए देते हैं, हमारा दिल मानता है, हमारी आत्मा मानती है कि उसको हम 50 रुपए देते हैं उस चीज के, तो वो क्यों नहीं उगाएगा? अच्छा है ना। तो जब सॉइल नहीं सही होगी तो सोल कैसे सही होगी? जी तो वही मीडियम है इसका, अगर हम सॉइल अपनी जड़ों को सही करते हैं तो हमारी आत्मा तक उसकी कहीं ना कहीं छाप चलती है। जी 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 बिल्कुल। सो सर जो आप काम कर रहे हैं मिट्टी मित्रा में, लाइक प्लांट्स एंड ऑल ना, तो काफ़ी सारे आपके कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं, तो सर लोकल आर्टिसंस लाइक पॉटर्स, फार्मर्स, इनको सपोर्ट करने का विचार आपको कैसे आया? जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि मेरी फार्मर से बात होती रहती है, पॉटर से भी होती रहती है, जो मेरे साथ कनेक्टेड है सारे। फार्मर से एक बार बात हुई, मैंने बोला आप ऑर्गेनिक क्यों नहीं, नेचुरल वे से क्यों नहीं कल्टीवेशन करते? जी ये सर हमने करी,
हमने ऑर्गेनिक नेचुरल वे से भी कल्टीवेशन करने की बहुत कोशिश करी। एक चीज का जैसे आलू है वो हमें 50 रुपए किलो पड़ रहा है जी। लागत हमारी पड़ रही है 50, क्योंकि जो ऑर्गेनिक नेचुरल चीजें होती है ना वो कम होती हैं, और जितनी आप केमिकल करोगे तो उनकी एक जो शेप एंड साइज जो लोगों को अट्रैक्ट करती है वैसी बनती है। अगर आप जो ऑर्गेनिक देखोगे वो कंसिस्टेंसी उसमें नहीं होती। उसको वो 50 रुपए मंडी में नहीं मिले, उसको उसी चीज के 12 रुपए मिले। क्या लगता है आपको अगली बार वो करेगा ऑर्गेनिक? बिल्कुल भी। और ना ही उसको रेट सही मिलता है जी। इसी तरह पॉटर्स की समझ लो आप, आज का टाइम 44 डिग्रीज के आसपास हमारा चंडीगढ़ में टेम्परेचर है। जी। आप जाके देखिए मलोए में या मनी माजरा में या बनूर में जो मेरे पॉटर्स हैं उनके वहाँ भट्टी लगती है, अपने घर में उनके भट्टी लगती है। क्या टेम्परेचर होता है उस घर का। उसके बाद जो लोग उससे बाय करके लाते हैं सामान और मार्केट में बेचते हैं वो उसको देते हैं लगभग सिर्फ 20 से 30% का, बाकी सारा मार्जिन खुद रखते हैं। एसी में आए, एसी में बैठ के चले गए, और उनका क्या जो धूप में भट्टी में बैठे हुए हैं लिटरली, वहां दिल मेरा थोड़ा वो करता है कि व्हाई वी शुड नॉट सपोर्ट देम। जो भी मैं रेट लेता हूँ, जो वो मुझे रेट देते हैं, बोलते हैं अपने मुंह से बोलते हैं नो नेगोशिएशन व्हाटएवर, मैं उनसे पूछता हूँ भाई अभी बता दो, कभी कमी को पेशी है तो मुझे बता दो, मैं अभी भी आप लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि मेरे पास मार्जिन बच जाता है। ठीक है, मैं अपने मार्जिन से देने में मेरे को कोई वो नहीं है। खुद भी खाओ, दूसरों को भी खाने दो, ये फिलॉसफी है। क्या 5-5 पैसे या 20-20 पैसे है ना, या 5-5 रुपए कम करके मैं कौन सा महल बना दूंगा, या भी पर किसी का अगर भला हो जाएगा तो उससे बेटर क्या हो सकता है। बिल्कुल, दैट इज द फिलॉसफी। सो सर, सस्टेनेबल लिविंग को आजकल लोग काफी मुश्किल मानते हैं अक्सर, तो आपका क्या कहना है इसमें? सस्टेनेबल लिविंग देखो एक थोड़ा हैवी वर्ड लगता है जी। अगर आप डेप्थ में जाओ तो बहुत सिंपल है। सस्टेनेबल मतलब लेट्स से जैसे मेरे पॉट्स हैं मिट्टी मित्रा के, कल टूट जाते हैं, वो मिट्टी में आराम से दफन हो सकते हैं, मिट्टी के अंदर आराम से वो डिकम्पोज हो सकते हैं। दैट इज सस्टेनेबिलिटी। मैं अपने बच्चे को सिखाता हूँ कि पानी जो आरओ का वेस्ट होता है, यूज दैट फॉर वाटर, वाटरिंग इनटू प्लांट्स, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। जब आपके आसपास की कुछ चीजों को आप रीयूज करने की कोशिश करते हो या फिर वो नेचर को डिस्ट्रॉय ना करें वैसी चीजें यूज करते हो तो दैट इज सस्टेनेबिलिटी। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर डालोगे अपने ऊपर, आपके पास सब चीजें सॉल्यूशन निकल के सामने आएगा, सब यहाँ पे है जी। सिर्फ हवा बना के किसी एक बैरियर के पीछे बैठ जाना इज नॉट द सोल्यूशन जी। अगर आप किसी चीज को करने की चाह रखते हो तो पक्का उसके वहां से आपको सोल्यूशन मिल के आएंगे जी। नेचर के साथ जुड़ने से इंसान की लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू यू? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने आपको बताया कि 2012 में मेरा एक डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड चल रहा था जी। और अगर वही कंटिन्यूड रहता और मैं नेचर से ना कनेक्ट करता तो शायद मैं आज मिट्टी में तरह ना चला पा रहा होता, ना ही मैं इसके बारे में कुछ पॉजिटिवली सोच पा रहा होता, क्योंकि देयर आर मेनी पीपल। आपको जब आप किसी रास्ते पे चलते हो तो टांग खींचने वाले ज्यादा मिलते हैं और पुश करने वाले आपको कम मिलते हैं। ट्रू ट्रू। ये नेचर ही है जो मेरे अंदर पॉजिटिविटी लाके दे रहा है है ना। इसी तरह आप ये समझो कोई इंसान पूरा दिन की मेहनत करके शाम को घर वापस लौटा, उसके बालकनी में एक रजनीगंधा का या रात की रानी का पौधा लगा हुआ है जी। वो उसके पास जाता है, वहाँ खुशबू आती है उसको, उसके आधी दिन की थकान वही खत्म हो जाएगी, उसको पैग लगाने की जरूरत नहीं है जी। उसको और एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है। नेचर से कनेक्ट करने पे माइंड के अंदर पीस तो आता है। नेचर से कनेक्ट करना इज मोर लाइक इफ यू डू गार्डनिंग आल्सो, गार्डनिंग इज सॉर्ट ऑफ अ मेडिटेशन। जब आप कोई चीज कर रहे हो गार्डनिंग के अंदर, आप फिर उसको ग्रो होता देख रहे हो, आपके अंदर पेशेंस आ रही है, एम्पैथी आ रही है, काइंडनेस आ रही है, पीस आ रहा है। तो जो ये इतने पॉजिटिव चीजें हैं जो हम बोलते हैं कि मैक्सिमम जितने लोग आज के टाइम में ग्रो किए हैं अच्छे लोग है ना, अच्छे लेवल पे ग्रो किए हैं, लेट्स से रतन टाटा आल्सो है ना, उनके अंदर मैं बोलूंगा ये सब पॉइंट्स थे। कहाँ से थे? क्योंकि वो कनेक्टेड रहते थे इन सब चीजों के साथ में। मैक्सिमम शेयर ऑफ टाटा वाज इनटू सोशल डेवलपमेंट जी जी। तो अगर ऐसी कंपनियां कर सकती है तो हमारे लिए तो बहुत छोटी सी चीज है जी। बिल्कुल। सो सर, सक्सेस आपके लिए मनी है, इम्पैक्ट है या फिर इनर पीस है? मेरे हिसाब से अगर आपके अंदर इनर पीस है जी तो सक्सेस और मनी आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। जैसे वो कौन सा आमिर खान का भी एक है ना 3 इडियट्स का, परफेक्शन ले आओ अपने अंदर, पीस है तो परफेक्शन आ ही जाएगी। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपका पूरा फोकस है उसके ऊपर, पीस है आपके अंदर है ना, कोई टेंशन नहीं है फालतू की, स्ट्रेस नहीं है, जो आज के टाइम में स्ट्रेस कितना रहता है,
कितना आराम से इत्मीनान से उस काम को आप पूरा करोगे, हम्म। आपका अपना बेस्ट दिखाओगे उसके अंदर, जी। क्यों नहीं उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे हम्म। जब आप उसके अंदर बेस्ट होगे। अगर जी। आपको खुद को पूछना है कि मैंने बेस्ट किया है उसके अंदर, हम्म। अगर आपके अंदर से जवाब आ रहा हाँ, तो क्यों नहीं लोग उसको लाइक करेंगे। जी। तो अगर इनर पीस है तो सक्सेस और मनी अपने आप आएगा। मनी क्यों नहीं जरूरी है, सक्सेस क्यों नहीं जरूरी, सबको चाहिए, जी। बट ये पहले इनर पीस जरूरी है। जी। सो सर, अगर किसी को नेचर के साथ रिकनेक्ट स्टार्ट करना हो आज से ही, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको देखना चाहिए कि उसको क्या चीज से खुशी मिलती है। हम्म। अगर उसको घूम के ट्रैवल करके खुशी मिलती है तो ट्रैवल करे, हाँ जी। गार्डनिंग करके खुशी मिलती है गार्डनिंग करे, पक्षियों की सेवा करके खुशी मिलती है वो करे। हम्म। जो जिस भी तरह से वो नेचर का कनेक्ट हो सकता है हम्म। इजी वे में जी। और डेली बेसिस में, उसको वो करना चाहिए। हम्म। और कुछ ना कुछ तो करना चाहिए बिल्कुल। हल्के, क्योंकि जहां से हम इतना ले रहे हैं, हम्म। इवन हमारे पेरेंट्स भी ना, जिन्होंने हमें पैदा किया है, जिन्होंने जी। बड़ा किया है, वो भी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बुढ़ापे में सेवा करेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर कोई करता है, बिल्कुल। तो नेचर क्यों ना करे। हम्म। मदर नेचर हम करते हैं, तो नेचर के लिए भी तो हमारा देने का फर्ज बनता है ना, कुछ ना किसी बिल्कुल। तरीके से। अभी प्लांटेशन ड्राइव की थी हमने हम्म। 22 अप्रैल को, हमारी एनिवर्सरी होती मेरी वाइफ की, तो हमने ये सोचा था कि क्या करें ऐसा कि मतलब एक यादगार रहे। जी। पहले सोचा था घूमने फिरने जाएंगे, पर दिमाग में नहीं, कुछ ऐसा करते हैं अलग हो। हमने 2026 प्लांट्स चंडीगढ़ ट्राई सिटी में डिफरेंट 5 लोकेशंस में किए थे, जी। और एक सीजीसी मोहाली में किया था, एक जी। प्रोग्रामिंग्स करके उनके ऑफिस है पंचकुला और चंडीगढ़ में, वहाँ किया था। सन सिटी पंचकुला में है एक फ्लैट्स है जी। सन सिटी पर के नाम से, वहाँ किया था, और एक ढकोली में पार्क है, वहाँ किया था। इन 5 जगहों पे कॉर्पोरेट्स भी थे, हम्म। स्कूल के बच्चे भी थे, कॉलेज के बच्चे भी थे, और बुजुर्ग लोग भी थे, हर तबके का बंदा था, सबने मिलजुल के एक काम किया। जी। तो इम्पैक्ट भी अच्छा है। उसको रेड एफएम ने भी कवर किया था अच्छे से, हमारा पार्टनर था उसमें। जी। सी द थिंग इज लाइक इफ यू स्टेप अहेड, कारवां चलता है जी। और लोग फॉलो करने लग जाते हैं, अगर आपकी सोच सही हो। बिल्कुल। आज के टाइम जो भी बच्चा पैदा हो रहा है टेक एंड गैजेट्स एंड ऑल है ना, सब कुछ के साथ में वो पैदा हो रहा है, जी। और उनके पास में क्लैरिटी है विजन की, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे टाइम में कितनी कम लिमिटेड होती थी। बिल्कुल। किसी से पूछने जाओ तो वो भी इस तरह देता था कि जैसे एहसान कर रहा है हमारे जी। ऊपर। आज चैट जीपीटी, ये गूगल जेमिनी एंड ऑल दिस सब है, कोई एहसान नहीं कर रहा किसी का, जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन लो, इम्प्लीमेंट कितनी कर रहे हो वो आपके ऊपर है। इन्फॉर्मेशन इज एंडलेस। जी। अब ये इन्फॉर्मेशन को इम्प्रोवाइज कैसे करना है, दैट इज ऑन द जेंजीज, दैट इज ऑन द दिस यूथ जो अभी की है। और अगर वो एक मूवमेंट की तरह नेचर के लिए कुछ करना चाहे तो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत बदलाव आ सकता है। सो सर, आपने जैसे हॉस्पिटैलिटी में और ब्रांडिंग में इतने साल काम किया है, तो लेकिन सोल सेटिस्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको मिट्टी मित्रा से ही मिला ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कुछ काम जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनको ना करने के लिए जब आप सुबह उठते हो तो एक जज्बा होता है कि यार आज मैं ये करूंगा और मैं इसका रिजल्ट ये लेके आऊंगा और शाम तक मैं ये चीज खत्म कर दूंगा। वो चीज बहुत कम चीजों में आपको मिलेगी जब आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जी। मुझे वो मिट्टी मित्रा से केक मिलती है जी। क्योंकि नेचर के साथ मेरा हमेशा कनेक्ट रहा है। जी। इवन स्कूल टाइम में कह लो या कभी भी मैं बाइक उठाता था, और मेरी देहरादून से स्कूलिंग हुई है और आसपास की वादियाँ और बहुत ज्यादा है वहाँ पे, और मैं बाइक उठाता चले जाता था, मतलब खुद को रिलैक्स करने के लिए। तो मिट्टी मित्रा के अंदर वो हर कुछ है जो मैं सोचता था कभी ना कभी कुछ ना कुछ करूं। जी। If we talk about the nature is there. If we talk about the birds is there. Dogs, जो भी कुछ कर लो, मतलब किसी के लिए कुछ भी कर लो, मिट्टी मित्रा is going to be the source for that. और मैं डेली सोचता हूँ कि आज किस तरह से इस नेचर पे इम्पैक्ट डाल सकूं, किस तरह से प्लास्टिक का यूजेज कम कर सकूं, ठीक है, किस तरह से कोई ऐसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकूं जहाँ पे किसी को कनेक्ट करा दूं नेचर से, कुछ भी ऐसा जो कि आप नेचर से किसी और इंसान को कनेक्ट कराए। वो मेरा एक मिशन है या विजन है कह सकते हो। और डेली मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ करने के लिए। जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ में, और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट से काफी लोगों को प्रेरणा मिलेगी नेचर से जुड़ने की, और मैं चाहूंगा कि हर कोई कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में इम्बाइब करे कि वो नेचर के साथ कनेक्ट कर सके। जी बिल्कुल। सो सर, अगर आप मिट्टी मित्रा में ना होते
अगर मैं बात करूँ तो आप किस प्रोफेशन में होते मुझे आइडिया नहीं मैं कहाँ होता, क्योंकि घूम फिर के शायद मैं यही आया था, हैं? ओके। या कुछ इससे रिलेटेड कर रहा होता, जी या मैं कहीं फार्म हाउस खोल के बैठा होता जहाँ पे मैं यही सब कर रहा होता, जी जहाँ पे मैं ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहा होता, जी और हॉस्पिटैलिटी भी उसके अंदर, वो शायद मैं आगे करूंगा भी। जी जी जी। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ, घूम फिर के यही सब कर रहा होता तो वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था। ठीक है। जी, देखिए कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। जी इसमें गवर्नमेंट भी आती है, और गवर्नमेंट में भी गिफ्टिंग होती है, पीएसयूज में भी होती है, जी। और प्राइवेट सेक्टर्स में भी होती है। हम्म, मेजरली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, गिफ्ट्स ऐसे आते हैं जो कि या तो आगे पास ऑन हो जाते हैं, जी या आपकी अलमारी में बंद होके रह जाते हैं। बिल्कुल। कुछ चीज ऐसी दो जिसके साथ आप कनेक्ट कर सको, जी और आई डोंट थिंक कि प्लांट्स ऐसी चीज है कि कोई आगे फॉरवर्ड करेगा अगर उसमें आपका पर्सनलाइजेशन भी हो। मान लो किसी का नाम लिखा है किसी प्लांट के ऊपर, या कंपनी का लोगो है, ब्रांडिंग है उस प्लांट के ऊपर, और वो किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है, तो कनेक्ट आएगा डायरेक्ट, जी है ना। और वो कनेक्ट इज द थिंग। पॉट्स टेराकोटा के होते हैं, हमारे जो पॉट्स है टेराकोटा के। टेराकोटा का बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट ये है कि ये पोरस होती है सॉइल इसकी, जी इसकी वजह से एरेशन इजीली होती है। हमारे प्लांट्स फाइबर में या फिर सरमाइका या सेरेमिक, हमारे प्लांट जो होते हैं फाइबर या सेरेमिक के जो पॉट्स होते हैं उसमें अगर होते हैं, तो मान लो ऊपर की जो लेयर है वहां से हवा नहीं जाती, साइड से हवा आती नहीं है, तो वो रूट्स अंदर अंदर बननी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट थोड़े थोड़े टाइम में मर जाते हैं। जो टेराकोटा होते हैं ये पोरस होते हैं, इसमें एरेशन नेचुरल होती है, नेचुरली ठंडे होते हैं। ठीक है, तो रूट्स को बहुत बेनिफिट मिलता है इन प्लांट्स की वजह से, इसलिए टेराकोटा इज मच प्रायर फॉर मी कि इसके लिए ही मैं ज्यादा लोगों को मोटिवेट करूं कि टेराकोटा के पॉट्स। ऊपर से हमने इसके अंदर कस्टमाइजेशन भी कर दी। जी ठीक है, अब ये सुंदर भी लगता है देखने में, और ब्रांडिंग भी हो सकती है इसके ऊपर, इजी टू कैरी भी है, ऑफिस डेस्क में बहुत अच्छे लगेंगे। जेड प्लांट की जैसे जेड है, ये जेड का बेनिफिट ये है कि इट्स ये माना जाता है प्रॉस्पेरिटी और अच्छी गुड लक के लिए दी जाता है किसी को। तो आप अब अगर आप किसी को कोई चीज दे रहे हो और वो इतनी सारी चीजें मिक्स होके आ रही हैं उसके साथ में, और आप सस्टेनेबिलिटी भी प्रमोट कर रहे हो, ग्रीनरी भी कर रहे हो, आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो फॉर जो ये पॉट्स बना रहा है आप उसी के लिए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रहे हो, है ना। तो CSR एंगल भी आ गया इसके अंदर। तो इतना कुछ अच्छा कर रहे हो तो आई डोंट थिंक देयर विल बी बैक ऑफ द माइंड कोई और थॉट कि इसको ना यूज किया जाए। सो इसलिए ये है। और जहाँ तक बात है आपकी वर्कशॉप्स की, है ना, और उनकी, तो उसमें हम टेराकोटा पॉट्स के ऊपर पेंटिंग सिखाते हैं। ओके ठीक है, पेंटिंग इज अगेन वन ऑफ द एक्टिविटी विच मैनेजेस योर कामनेस। बिल्कुल। आप जब पेंट करते हो आप अपनी क्रिएटिविटी को उतारते हो ना उसके ऊपर। तो कॉर्पोरेट कल्चर आज के टाइम में कितना बर्न आउट हो जाता है, बट लोग हैं, इतना सारा प्रेशर है सेल्स का, हर चीज का, तो इट्स फॉर देम आल्सो कि अगर वो ये वर्कशॉप्स करते हैं या सीनियर सिटीजन्स करते हैं, छोटे बच्चे करते हैं, तो दे एंजॉय इट, दे लव डूइंग दिस वर्कशॉप्स। सो ये है, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। जी, तो सर जैसे आपने बात की कि प्लास्टिक को हमें बहुत कम कर देना चाहिए, तो उसके लिए आप ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी लेके आए हैं जो कि मुझे बहुत देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मिट्टी से बना हुआ है सर ये? जी ठीक है, इसका नाम मैंने रखा है तोयश। जी, इसके साथ एक कप आता है। जी ठीक है, और इसकी जो टैप है ये अभी प्लास्टिक की है क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन इट। जी इसको भी मैं किसी और सस्टेनेबल चीज के साथ कर दूं, अभी चल रहा है उसका मेरे। जी इसके पीछे मोटिव ये है कि हम मेजरली ना प्लास्टिक की बॉटल्स यूज करते हैं जी पानी पीने के लिए। इसके अंदर भी उतनी ही क्वांटिटी में पानी आता है। जी, अगर आप प्लास्टिक की बोतल को ना रख के इसको रखो अपने पास, डेस्क पे रखो, घर में रखो, अपने बेड के पास रखो, मटका ही है छोटा सा, बिल्कुल, है ना, ये एक पोर्टेबल मटका है एक्चुअली। जी, इसके अंदर पानी भर के रखा आपने, पानी अच्छा होगा। एल्कलाइन वाटर होता है इसके अंदर एक्चुअली ना, हम पैसे दे दे के एल्कलाइन वाटर खरीदते हैं, ये नेचुरली एल्कलाइन है, और प्लास्टिक के तत्व नहीं आ रहे इसके अंदर, है ना। ऑल मिट्टी इज अगेन नेचुरल, तो और ठंडा भी रहता है। ठीक है, और
प्लास्टिक की जगह पे आप एक अच्छी सस्टेनेबल चीज यूज कर रहे हो, ये गिफ्टिंग में भी बहुत अच्छी है। जी। इस पे यहाँ नाम लिख के आप किसी को, या बर्थडे हैप्पी बर्थडे लिख के किसी को दे सकते हो। जी। तो इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है कि जितना हो सके आप प्लास्टिक को अवॉइड कीजिए जी और नेचर के साथ कनेक्ट रखिए। जी जी जी, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है सर ये आपका। तो सर लास्ट में मैं यही चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस के लिए एक प्यारा सा मैसेज दें कि वो नेचर के साथ जुड़ें, कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो नेचर के साथ जुड़ें। मिट्टी मित्रा में हमने अभी एक सीरीज स्टार्ट की है, पापा मित्रा और अभिराज, मेरा बेटा और मैं मिलके ये कर रहे हैं। हमने क्रिएटिव्स इसके डिजाइन किए थे। जी इसमें हम क्या है कि टास्क देते हैं, जी हर सेकेंड डे टास्क आता है। जैसे फर्स्ट टास्क अभी चल रहा है, अभी हमने स्टार्टिंग पे 20th ऑनवर्ड्स है। ओके तो फर्स्ट टास्क है कि अपने घर में एक छोटा सा बाउल रखें फॉर द बर्ड्स, जी ठीक है, और वो रखेगा बच्चा, जी पेरेंट्स करेंगे सपोर्ट उसको, जी और पेरेंट्स विल सी कि वो बच्चा उसको बार बार रिफिल करे, जी ठीक है, और कनेक्ट करे कैसे बर्ड बर्ड आती है, पानी पीती है ना, और चीजें ऐसे देखे। जी और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, कभी कोयल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना, जी बहुत मजा आता है। कोयल कू कू करती है, तो आप भी कभी बचपन में, पता नहीं किसने ट्राई किया, मैंने तो बहुत बार किया है जी कि आप कू जोर से करोगे वो और जोर से करेगी, बिल्कुल आप और जोर से करोगे और जोर से बिल्कुल करेगी। सी आज ये चीज हम करते हुए थोड़े पागल जरूर लगेंगे, जी। बट ये चीजें ऐसी है कि जो हमें नेचर से कनेक्ट करती है। बिल्कुल अगेन पानी की जो मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो पानी अगर खत्म हो जाता है, जैसे मेरा बच्चा करता है, और पानी खत्म होता है तो चिड़िया चिल्ला चिल्ला के बताती है कि पानी खत्म हो गया, और वी रन टू रिफिल इट। जी तो ऐसे टास्क हम्म हम अभी समर वेकेशंस को फोकस करके जी पेरेंट्स और बच्चों के लिए चंडीगढ़ ट्राई सिटी ओके कर रहे हैं। और जो लोग मिट्टी मित्रा _IND के पेज को, इंस्टाग्राम का जो हमारा अकाउंट है, टैग करके अपनी ये फोटोज और वीडियोस डालेंगे, तो विल गिव दीज गिफ्ट्स टू देम, ओके टू दी दोज पीपल जो काफी एक्टिव हो नेचर से कनेक्ट जी। करके अपने बच्चों के साथ में इन चीजों को करें। जी सो मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि डेली अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करें जो जी। कि आपको नेचर से कनेक्ट करके रखे, हम्म और कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा अपने बच्चों को भी आगे सिखा के जाएं। जी जी बिल्कुल। So thank you so much, sir, for your precious time. I'm sure our audience will going to love this. So okay, we'll see you in another episode. Till then, take care and bye bye.